लड़की का यहाँ मारत रहे, आधी छगड़ी हमें यहाँ रही और आधी छगड़ी कोठी में बंधी रही। और लड़की हमारे बच्ची को उठा लिया बकरी के। 9 साल की बिटिया कितनी उम्र होती है? बहुत छोटी सी बिटिया, उसने बच्चों को उठा लिया खिलाने के लिए। खिलाने के लिए उठा लिया। उसने कहा कि हमारे बच्चे को तुमने मार डाला है, हम भी तुमको मार डालेंगे। इसी बढ़ने में फंसा। बच्चा मर गया था क्या? बच्चा नहीं मरा, बच्चा भाई जिंदा है। और यही बढ़ना में फंसा के हम अपनी जान दे देंगे 3 दिन के अंदर अंदर। इतना हमको ये सता दिए हैं कि हमारे निगाह नहीं, न प्राण जिया नहीं चाहिए थे। हम हमारी लड़की के मार दीन है और हमें घर वाले ने सताए रहे हैं। अगर 3 दिन के अंदर फैसला नहीं हुआ तो हम आत्महत्या करके अपनी जान दे देंगे। दबंगई इस कदर है कि अगर पहले तो बेटी को इतना मारा पीटा, उसकी जान चली गई, उसके बाद इन लोगों को इसलिए मारा पीटा गया कि आप लोग सुलह हो जाइए। जो मुकदमा आपने बनाया है, जो FIR करी है, उसमें जाके आप सुलह लगाइए। FIR इनकी दर्ज हुई थी थाने में, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसको जब इस लड़की को मारा, फिर भी ये जाके वहाँ पे FIR किया, तो थाने वालों ने कुछ भी नहीं किया। 10 दिन लगातार हम खुद रपट गए विकलांग बनाई, लेकिन हम और कोई सुनी नहीं गए। इतना बड़ा डर, बच्चा मर गया होता तो बच्चा मिल जाते उनका। अब लड़की कहाँ से मिली? हमारी लड़की हुआ जहाँ मंदिर है, हुआ हम गए नहा देखे। जहाँ समाधि बनी। हाँ, जहाँ समाधि बनी हुआ गए तो हमका कोई देख नहीं पा रहा। बाद में हमका 3 लोग आए, मैं विजय बहादुर, मैं माता फेर की मेहरुआ गई। हमका वही 2 जने टांग पकड़ लीन, वही गए वहीं पर विजय बहादुर मारिन। और हुआ मारे के बाद में हम कजाइन मर गई, वो छोड़ के भाग गए। अब बेहोश हो गई। तो हुआ से हम काफी देर, घंटा 2 घंटा बेहोश पड़ी रही। वही दिन टूट मारिन, वही दिन थे 25 तारीख दांत मारे से टूट गई। 9 साल की बच्ची को मात्र इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसने बकरी का बच्चा खिला लिया था। समझ रहे हैं? जो बकरी होती है, उसके छोटे बच्चे को गोद में उठाकर उसको खिलाने लगी थी वो बिटिया, इसलिए उसको इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। और जब उसको मारा गया, उसके बाद उसका इलाज हो रहा था। जब उन लोगों ने इलाज नहीं करा जिन्होंने मारा, तब इन लोगों ने जाके पुलिस में कंप्लेन करी। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद कुछ दिन बाद ही उस बच्ची की मौत हो गई। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जोश और आप देख रहे हैं भी समाचार। दरअसल पूरा माजरा, पूरी घटना घटमापुर गांव की है, थाना संद्रा, जनपद बाराबंकी। दरअसल इस गांव में एक बच्ची रहती है, हिमांशी। रहती है, नहीं रहती थी, चूँकि अब उसकी मौत हो गई। आखिर कैसे क्या हुआ, इस पूरी जानकारी के साथ इसके पिताजी हम इनसे बात करेंगे। आखिर क्या हुआ था उस दिन, कैसे पूरी बात हुई थी। क्या नाम है आपका? भजनलाल। 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 क्या हुआ था उस दिन, कब की घटना है ये? 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल की लड़की हमारी इसी जगह पे वो खेलती थी। आकाश नाम का लड़का आया, उसे मार दिया, बहुत मारा पीटा। काफ़ी 1 महीना 7 दिन पर वो अपने प्राण त्याग दिए। 1 महीना 7 दिन में दिन रात कर दिया। हर अस्पताल गया, कोई इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर मना कर रहे हैं कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। हमने काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन हमारी लड़की हम बचा नहीं पाए। दिन रात कर दिए अपनी बेटी को बचाने के लिए। ये इतने कमीने हैं, बोले कि हम 8-10 लाख बाहर खर्चा कर देंगे, लेकिन तुम्हारी लड़की मर जाएगी तो हमारी शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहते हुए अब हमसे कहते हैं कि सुलह नहीं करोगे, तुम्हें जान से मारने की धमकी हमें दे रहे हैं। उस दिन जब झगड़ा हुआ था, बिटिया को जब मारा था, कौन कौन था? आकाश रहा। नहीं, उस दिन यहाँ आपके घर का कोई था? हमारे घर का। अच्छा, आप थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश कुमारी है। चल नहीं पाती क्या आप? हम विकलांग हैं। अच्छा। हम सब लोग गेहूँ काटे चले गए थे, हम बर्तन मांजित रहे, लड़की का यहाँ मारत रहे, आधी छगड़ी हमें यहाँ रही और आधी छगड़ी कोठी में बंधी रही। और लड़की हमारे बच्ची को उठा लिया बकरी के। 9 साल की बिटिया कितनी उम्र होती है? बहुत छोटी सी बिटिया, उसने बच्चों को उठा लिया खिलाने के लिए। खिलाने के लिए उठा लिया। उसने कहा कि हमारे बच्चे को तुमने मार डाला है, हम भी तुमको मार डालेंगे। इसी बढ़ने में फंसा। बच्चा मर गया था क्या? बच्चा नहीं मरा, बच्चा भाई जिंदा है। और यही बेड़ना में फंसा के कचुल्ला से तरे का बेड़ना बांसे के, और ऊपर का बांस के बेड़ना कचुल्ला, लोहे का कचुल्ला जौन पैरा जाता है, वही कचुल्ला से कस के मारी ने करेजे पर आकाश करेजे पर चोट, गटाई में चोट, कहीं भर्ती नहीं लीन गए। हम भर्ती कराया, इमरजेंसी एकदम सीरियस हो गए। हम उठावे आइन तो उका देखें तो पूरा पसीना से लसा पस रही। फिर 2 लड़कियन से कहा, हम कहा घर का लेके चलो। जो घर का लेके गई तो उनके उल्टी पलटी चालू हो गई। जब उनके घर का वरहन लेके सब लोग गेहूँ काट के आए, उनके घर का वरहन लेके गए तो वो कहीं कि मारे न है और मरबे। मतलब इतनी बड़ी धमकी? हाँ, कहीं मारे न है मरबे। दबंग है क्या वो लोग? हाँ, दबंग है।
कहीं मारे न है मरबे जौन मन होए तौन हमारा कैली हो। अच्छा, कौन आकाश के पिता का क्या नाम है? आकाश का पिता का नाम है विजय बहादुर। विजय बहादुर। आपके गांव के ही हैं? हाँ, आपके गांव के हैं। अच्छा, तो उसके बाद सुने हैं कि इनको भी मारा पीटा गया। इनको आपको क्यों मारा पीटा गया है? क्या नाम है आपका? हमारी सुनीता नाम है। सुनीता। तो आपको क्यों मारा पीटा गया? आप कहीं कि हम गए, हमारा बच्चा चला गया है उका भैंसी लेके। हाँ। हमारे भाई, हाँ। हमारा छोटा लड़का हुआ चला गया, यहाँ साथे चला गया। हम कहा जाई का पकड़ लाई। हमारी लड़की हुआ जहाँ मंदिर है हुआ हम गए नहा देखे। जो जहाँ समाधि बनी। हाँ, जहाँ समाधि बनी हुआ गई तो हमका कोई देख नहीं पा रहा। बाद में हमका 3 लोग आए, मैं विजय बहादुर, मैं माता फेर की मेहरुआ गई। हमका वही 2 जने टांग पकड़ लीन, वही गए वहीं पर विजय बहादुर मारिन। और हुआ मारे के बाद में हम कजाई मर गई, वो छोड़ के भाग गए। अब बेहोश हो गई? बेहोश हो गई। तो हुआ से हम काफ़ी देर, घंटा 2 घंटा बेहोश पड़ी रही। आपका उसी दिन टूटा गया? वही दिन टूट मारिन, वही दिन थे 25 तारीख दांत मारे से टूट गया। हम हुआ गए और जौने दिन बेटी मारी, जौने दिन बेटी मारी उस दिन हम गए वरहन लेके। हमारे आदमी चले गए रहे फैजाबाद में, रहे काम करते रहे। हम कहें चलो हम इलाज करा दियो, चले मोटरसाइकिल तुम्हारे इलाज करा दियो। चले कहीं हम ना इलाज करा गए, अपनी बेटी से पूछा जा। जब हमारी बेटी की होश होती तो हमारी बेटी से हम पूछ लेती। हमारी बेटी को होश नहीं रही तो हम पूछे नहीं। कहीं जौन करे खोए तो कर लिया जाए, हमारे लगे ना आयो। इतनी धमकी। आपकी बेटी का जिस दिन? हाँ, जिस दिन हमारी बेटी का मारिन उस दिन हमारी बेटी कहीं जा अपनी बेटी से पूछो जा क्या करने। तो हम कहीं बेटी के होश होए तब तो पूछ लीजिए क्या कर ले। सुलह के लगा कारण में हमका भी मारिन, कहीं सुलह लगा। आपसे जबरदस्ती कह रहे थे कि आप सुलह लगा दो, जो बेटी वाला मैटर था हाँ, उसमें सुलह लगा दो। सुलह लगा के एक देख खातिर मारिन हमका। हम कहीं सुलह न लगेबे जब लग हमारा जीवन रहे, जब लग लड़का बच्चों से बता दिया कि सुलह न लगेबे। कहीं सुलह लगा परी गाँव राव बटोर के हम कहा जाओ गाँव राव बटोर लो, जाओ सुलह लगा लियो। दबंगई इस कदर है कि अगर पहले तो बेटी को इतना मारा पीटा उसकी जान चली गई, उसके बाद इन लोगों को इसलिए मारा पीटा गया कि आप लोग सुलह हो जाइए। जो मुकदमा आपने बनाया है, जो FIR करी है, उसमें जाके आप सुलह लगाइए और सारे मैटर को शांत करिए। अगर सुलह नहीं लगाएंगे तो इनको फिर से मारे पीटेंगे, ऐसा कहना है। इनके बच्चे देखना, मेरे पीछे इनके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा और था आपका, था ये बच्चा, एक बच्चा ये है, और एक बेटी इनकी जो 9 साल की थी हिमांशी, उसकी मौत हो गई। इन लोगों को डर है कहीं ना कहीं आगे इन बच्चों के साथ कुछ ना हो। क्यों? हमको दहशत है, हमको इनसे दहशत है, हमेशा दहशत बनी रहती है। आते हैं कहते हैं तुमको मार डालेंगे, जान से धमकी मारने दे रहे हैं। अच्छा, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इधर उधर कह रहे हैं कुछ पैसा ले लो, सुलह लगा लो। अगर सुलह नहीं लगाओगे तो जान से तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को नाश कर दूंगे, दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये बता रहे हैं। ये आपके पड़ोसी हैं लोग? भैया आप लोग पड़ोसी हैं? सब पड़ोसी हैं हमारे। कहाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनसाराम मनसाराम जी। तो ये जो कह रहे हैं कि आगे धमकियों भी देते हैं, क्या धमकी वगैरह भी देते हैं क्या आसपास? हाँ, धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं सुलह लगाओ नहीं तो हम आगे जब तुमको पीटेंगे मारेंगे, यही कहते हैं। तो कहीं आसपास इन मुकदमा वगैरह इनका मतलब FIR दर्ज नहीं हुई? ये FIR इनकी दर्ज हुई थी थाने में, लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इसको जब इस लड़की को मारा फिर भी ये जाके वहाँ पे FIR किया तो थाने वालों ने कुछ भी नहीं किया। फिर FIR कर लिया, कोई कानूनी कार्रवाई किया ही नहीं। और बोले कि भैया हमारा मेडिकल बनवा दो, हम मेडिकल करवा लें। उन्होंने कहा कि मेडिकल वेडिकल अभी डॉक्टरी वगैरह नहीं करवाई? कुछ नहीं, कागज ही नहीं बनाया उन्होंने। पैसे वाले हैं क्या अभी बच्ची? हाँ, जो धमकी देते पैसे हैं? वाले हैं। पैसा वैसा खिला दिया होगा? हाँ, यही ऐसे कोई बात है। आप भी गाँव की हैं? झगड़ा वगैरह हुआ तो आप थी? हाँ रहीन। तो क्या केवल बकरी के बच्चे को खिलाने के लिए तक किसी को मारा जा सकता है? बच्चा यहाँ आवा खिलावत रहे, कहना क्या उसके लिए इतना मारना उचित है? बहुत मारिन है। और बच्चे वाली हालत नहीं, हियाँ गिरी, हियाँ पट्ट से नु बेहोश हो गए। ठीक, और कसके खूब मारिन, हियाँ से हियाँ ले जान ले, खाना पानी के नहीं नांगा 1 महीना। ठीक, खाना पानी नहीं नांगा। और यही तैयाँ पीछा पड़े हैं, वही मारे गई हैं। जब हुआ गई तो मारिन है, और कहीं पैसा वाह सुलह लगा लेने मार वाह जिंदा ना रखा तुमको। ये दबंगई है, ये दबंग लोगों की दबंगई आप खुलेआम देख रहे हैं। जो महिलाएं सब, ये इन सब गवाह हैं उन चीज़ों की। अगर आपको कोई बच्चा खिला दे उसको उसे पीटा जाएगा क्या? अगर कोई आपके घर का बच्चा है उसको कोई खिला ले, कैसे उसको मारेगा कोई? बच्चा खिलाने से को मारे। बच्चा ही बच्चा को खिला रहा था। 9 साल की बिटिया की कितनी उम्र होती है? इतनी बड़ी रही। अरे आप लोग को अच्छा लगता तो खिला लिया जाता है। बच्चा कुकुर का बच्चा है, बकरी का बच्चा है, सयान भी आदमी खिलाते हैं उसको। अच्छा लगता है तो वो तो बच्चे है ही है। वो तो वैसे भी बिटिया थी। हाँ, वो 9 तो साल बच्चे है, वो तो खिलावे करी। उका कौन हुआ है? लोग दूसरे को बेटे को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, छोटे और का छोटे छोटे लड़का दौड़ के तुम्हारा लड़का ले लीन, उनका लड़का ले लीन, बच्चा ले लीन, खिलावत हैं। कोनो इमावा नहीं है खिलाव को, लेकिन इतना बड़ा डर, लेकिन बच्चा मर गया होता तो बच्चा मिल जाते उनका। अब लड़की कहाँ से मिली?
है कोई लड़की देने वाला है? कोई हो तो बतावे कि लड़की दे दिया भाई हम। बच्चा मर जाते तो बच्चा के दूना बच्चा के रुपया मिल जाते, लेकिन लड़की मिली आ लड़की चली गई तो वो घूम कर रारी तरई में भौजाई का हमारी मारी उके कोई वारवर्सी नहीं है। दू आदमी एक मेहरुआ रारी तरई में मार के नान के लड़का रारी में डाल दिए। इतनी बड़ी क्षमता है। ये हमारा भाई छोटा है, ये भौजाई हमारी है, ये भतीजा है, भतीजी कोई वह है, कोई लड़का बच्चा यहाँ से निकल के जा सकत को नुवार का। बाकी लोग बकरी पालते इसीलिए हैं कि लोग बेचते हैं। भाई उसको जीवन भर कोई बकरी रखता तो है नहीं, उसको तो लोग, लेकिन अब इस बकरी के बच्चे के लिए बच्ची को इतना मार दिया कि बच्ची एक्सपायर हो गई, मर गई। बच्चे मर गई, पहने रहे लोहे वाला वही कंगन से वह नहीं है। आप देख रहे हैं कि इतना मारा है कि वे चल नहीं सकती हैं। इनको देखो सहारा चाहिए, दांत वगैरह इनका पूरा टूट गया है। अगर आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि जेल जाएं, अब तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, अन्यथा हम अपनी जान दे देंगे 3 दिन के अंदर अंदर। इतना हमको ये सता दिए हैं कि हमारे निगाह नहीं, न प्राण जिया नहीं चाहिए थे। हम हमारी लड़की के मार दीन है और हमें घर वाले ने सताए रहे हैं। अगर 3 दिन के अंदर फैसला नहीं हुआ तो हम आत्महत्या करके अपनी जान दे देंगे इसी घर के अंदर। हमको बहुत सता रहे हैं इधर उधर। कोई कार्रवाई नहीं करता है तो अगर सरकार हमारी सुनती नहीं, एक पैसा की सरकार को इतना पैसा दे दिया तो हमको खेत देते हैं तुरंत, थाने वाले भगा देते हैं तो कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। ऐसे करते हैं हमारे साथ। उतनी बड़ी सलूट हमारे साथ किया करते हैं। हमारी लड़की का लड़की चली गई, आज हमारी औरत हमारा साथ छोड़ के चली जाएगी। हमको कौन एक लोटा पानी देगा उठाकर? बच्चे छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, इनको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन जियाएगा इनको? हमारी औरत मर जाएगी, हमें औरत कोई ला कर दे देगा? हमारी लड़की को तो छीन लिया, हमारी निगाह से छीन लिया, हम लड़की कहाँ पाएँ? उनका बच्चा मर जाता तो हम बच्चा एक नहीं 2-4 बच्चे दे देते। अब हमारी लड़की वो ला के हमें दे सकते हैं रुपया? हम 10 लाख उनको इकट्ठा करूँ, हमारी लड़की ला के दे दें तो हम उनको दे दे 10 लाख रुपया दे दे। आप इतना सताए रहे हैं जिसका जवाब नहीं। चारों तरफ से आते हैं और ये कहते हैं कि तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार को उछिंद कर देंगे। बाहर हम पैसा दे दिया है इतना कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम जेल नहीं जा सकते। परिवार में डर व्याप्त है। आप सुन रहे हैं, परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो कह रहा है। प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम आत्महत्या कर लेंगे 3 दिन के अंदर, इतना डर है। आए दिन गाली गलौज, 3 बच्चे हैं इनके, आखिर उन बच्चों को कौन देखे भालेगा? चूँकि अब वो दबंग लोग हैं, ऐसा आरोप है इनके परिवार के कि वो लोग आए दिन गाली गलौज करते हैं। कल पत्नी को मारा, कभी हमको मार सकते हैं, कभी बच्चों को मार सकते हैं, ऐसा आरोप है इनका। चूँकि अब आरोप क्या है, कहीं ना कहीं देखो इन महिला को इनको मारा है। नज़दीक से कैमरा में को एक बार दिखाएं, देखो इनका दांत टूट गया है। मुक्के से इतना जोर का वार किया है कि इनका दांत टूट गया है। देखो इनका दांत टूट गया है, दांत को इनको तोड़ दिया गया। आखिर क्यों ऐसी दबंगई? बाराबंकी बगल में ही चंद्र कदमों पर यहाँ मंत्री का आवास है, मंत्री जी बगल के ही हैं। और पुलिस क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही? क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा? कोई प्रशासन क्यों मौन है? ये लोग एसपी साहब के यहाँ भी गए थे शायद, अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब से लोग मिले, वहाँ भी से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर कब होगी कार्रवाई? कब जिम्मेदार इस पे एक्शन लेंगे? जी, जब हम अपनी जान दे देंगे तब कार्रवाई आगे चलेगी, और न था ये सरकार नहीं सुन रही हमारी बात एक पैसे की। लड़की मर गई, अब हमारी औरत को मारना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद में रात में आते हैं, बोलते हैं तुमको जान से मार देंगे, कुछ पैसा लेना है तो ले लो, नहीं तुम अपनी जान गंवा दोगे। ऐसी धमकी हमको दे रहे हैं। 1 महीना 18 दिन हो गए हैं, ना भूख पे खाना खा जा रहा है, ना प्यास पे पानी। चलने के लिए तो एक एक पल भारू है हमारा। चलते हैं तो शरीर में चक्कर आ रहा। अब अन्यथा मैं अपनी जान दे दूंगा। ये कार्रवाई कोई सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमारा कोई सहयोग कोई नहीं कर रहा है, ना कानून कर रही है, ना हमारा कोई हित्ती व्यवहारी कोई सहयोग हमारा नहीं कर रहा। सब डर रहे हैं। इलाज में लाखों रुपए तो इलाज में खर्चा हो गया। लाखों रुपया तो इलाज में खर्चा कर दिया। हमारे पास खाने के लिए मुश्ताक हो गए। हमारे 3 बच्चे हैं, हम इनको क्या ला के खिलाएं? मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। वो बोल रहे हैं तुम्हें जान से मार देंगे। हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, इनको क्या लाएं क्या खिलाएं। हमारी सरकार सुन नहीं रही है। पुलिस वाले हमको खेत देते हैं, कहते हैं भागो यहाँ से, थोड़ी देर बाद में आना, कल आना, परसों आना। 1 महीना लगातार हमने अपनी बेटी को ले असंदरा थाने के फेरे लगाए, लेकिन हमारी बेटी की आज तक डॉक्टरी की रिपोर्ट ना आई, ना मिली हमको, ना कुछ कोई खबर बताई गई। और हमारी लड़की आखिर में 1 महीना 7 दिन पर उसका मर गई।
उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, वो अपने पास रखे हैं। आज तक हमारी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको नहीं दी गई अभी? हमें कुछ नहीं मिला। जितने कागज पत्र हैं सब पोस्टमार्टम के थाने में जमा है। देखो ये बेचारी चल नहीं पा रही, 10-12 बार इन्होंने भी चक्कर लगाए और कहीं ना कहीं ये लापरवाही है प्रशासन की। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी। 10 बार हम मांगे गए है, लेकिन हमका नहीं दीन रिपोर्ट। कहीं की दरोगा साहब आई हैं तो तुमका रिपोर्ट मिली। हमका नंबर दे दीन लिख का। हमका शाम का फ़ोन की ना, सुबह आए दरोगा साहब, वही हमार फोटो घर बहन का खींच लीन और फिर चले गए। मोबाइल नंबर ले लीन, फोटो खींच लीन, फिर चले गए। फिर कोई सुनवाई नहीं भाई। 10 दिन लगातार हम खुद रपट गए विकलांग मनाई, लेकिन हम और कोई सुनी नहीं गए। कहीं बैठिए बस यह कही के हमका लौटार दियात रहे। कोई कबो सुनबे नहीं भय। 10 दिन बिटिया के लैले हम खुद गईन। 4 दिन हमका 12 बंकी रपटाइन ईबित के धूप में हम नंगे पाँव 12 बंकी तक अस्पताल तक गईन। हमार इलाज कहूँ जांच भब्बे नहीं है, कहूँ कहाँ आज डॉक्टर नहीं आवा, कहूँ कहाँ आज दवाई नहीं है, कहूँ कहाँ आज मशीन बिगड़ी है। आप लोग पहले घूमे। बिटिया का लिहे हम 4 दिन रपटिन है। पुलिस साथे हमारे, पुलिस का केरावा हम दे अपनी जीप से पुलिस का केरावा हम दे। पुलिस हमारे साथे तब वो कहा कि मशीन बिगड़ गया, कहूँ कहाँ डॉक्टर नहीं है, कहूँ कहाँ आज यह चीज़ नहीं, कहूँ कहाँ आज वह चीज़ नहीं। बिटिया का जांच नहीं भाई। जांच जौने दिन भाई जो 3 दिन मरे के रह गए तब जांच भाई। और जौने दिन बिटिया मरी है वही दिन जांच आई है अस्पताल से, तब वो जांचो ना हमका दीन न पोस्टमार्टम का कागज हमका दीन। और आए तो फोटो खींच लगे, बस मोबाइल नंबर ले लीन, हमें परिवार के फोटो खींच लीन और कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। आखिर किसका डर है? क्यों अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके परिवार को नहीं दी गई? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ है जिसके बाद वो लोग जेल जा सकते हैं जिन्होंने मारा पीटा? आखिर क्यों अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनको नहीं सौंपी गई? क्यों इनके परिवार को रिपोर्ट नहीं दी गई जिनकी जांच हुई थी? आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या है? क्या उनको डर है इस बात का कि जो मारा पीटा है उसके निशान है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका जिक्र है? आखिर क्यों प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से अभी तक डर रहा है? और क्यों अभी तक इनके मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं हुई? इसका जवाब कौन देगा? क्या एक मौत के बाद और किसी मौत का इंतजार है प्रशासन को? आखिर क्यों प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा इन बातों का? क्यों कोतवाल साहब नहीं संज्ञान ले रहे हैं? क्यों कप्तान साहब मौन है? क्यों एडिशनल साहब मौन है? आखिर कौन संज्ञान लेगा? क्या मुख्यमंत्री साहब किसी ऐसी घटना का इंतजार कर रहे हैं? प्रशासन को संज्ञान दिलाइए। प्रशासन का काम क्या है और पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है न्याय करना, ना कि किसी एक तरफा बातचीत को सुलझाना। प्लस पूरे वीडियो पर क्या कहना कमेंट जो बताइएगा। फिर मिलते हैं।